अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने चंद ऐसी बातें जो आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है, आवाम इन पर अमल भी करती है, वो बातें आपके सामने पेश करेंगे कि क्या ये बातें सही में सही है या फिर ये बातें भी हमारे दरमियान गलत चल पड़ी है। तो सबसे पहली बात ये है कि आवाम के दरमियान ये मशहूर है कि ज़वाल के वक्त में कुरान करीम नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या ये बात सही है या ये बात सही नहीं है? तो देखिए, ज़वाल के वक्त में कुरान करीम पढ़ने में कोई हरज नहीं है। पूरे दिन या रात में किसी भी वक्त आदमी कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। कुरान करीम की तिलावत करना किसी भी वक्त में ममनू नहीं है, यानी हदीस शरीफ में किसी भी वक्त में कुरान करीम पढ़ने से मना नहीं फरमाया गया है। अवाम के दरमियान ये मसला फिजूल चल पड़ा है कि कुरान करीम की तिलावत ज़वाल के वक्त में नहीं करना चाहिए। ज़वाल के वक्त में कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। एक और बात जो अवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है कि क्या ज़वाल के वक्त में निकाह सही है या नहीं है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि ज़वाल के वक्त में निकाह नहीं पढ़वाते हैं, काजी साहब को रोक देते हैं, कहते हैं अभी ज़वाल का वक्त है, अभी निकाह रोक दिया जाए, जब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाएगा तब निकाह पढ़ा देना। तो क्या ज़वाल के वक्त में निकाह नहीं पढ़वा सकते हैं? तो देखिए, ज़वाल के वक्त में निकाह पढ़वाने में या निकाह करने में कोई हरज नहीं है। निकाह किसी वक्त भी करवा सकते हैं, उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन किसी वक्त में मना नहीं किया गया है कि ज़वाल के वक्त में या असर के बाद या किसी और वक्त में निकाह पढ़ाने से मना या निकाह करने से मना नहीं फरमाया गया है। अवाम के दरमियान ये मसला फिजूल चल पड़ा है कि ज़वाल के वक्त में निकाह नहीं पढ़वाना चाहिए, बल्कि ज़वाल के वक्त में निकाह पढ़वाने में या निकाह करने में कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से क्या ज़वाल के वक्त में नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? तो देखिए, ऐन ज़वाल के वक्त में, अब पहले ये समझ लें आप कि ज़वाल का वक्त कितनी देर रहता है। ज़वाल का वक्त सिर्फ 2 या 4 मिनट का रहता है, और अक्सर आवाम ये समझती है 12 बजे के बाद को ज़वाल का वक्त ही समझती है, या 12 बजे को ज़वाल का वक्त ही समझती है। हालांकि ज़वाल का वक्त मौसम के एतबार से तब्दील होता रहता है, मौसम के एतबार से बदलता रहता है, मौसम के एतबार से चेंज होता रहता है। जैसे कभी ज़वाल का वक्त शुरू होता है 12:25 पर, कभी और 12:35 या 12:30 या 12:35 पर ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाता है। कभी ज़वाल का वक्त शुरू होता है 12:35 पर और 12:40 पर ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर आवाम यही समझती है कि ज़वाल का वक्त 12 बजे है। ये बात भी आवाम के दरमियान गलत चल पड़ी है। हालांकि ज़वाल का वक्त मौसम के एतबार से होता है, और उसके लिए जंतरी, पूरे साल की जंतरियाँ छपी हुई होती है। हम उसमें वक्त को देख लें कि आज ज़वाल का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। वो तो ज़वाल का वक्त तो सिर्फ 4 या 5 मिनट का रहता है, और 2 या 3 मिनट का रहता है, लेकिन एहतियातन 5 मिनट हम उस वक्त नमाज जनाजा ना पढ़ें और कोई इबादत यानी नमाज ना पढ़ें, कोई सुन्नत या नफलें या फिर कोई फ़राइज़ या कोई क़ज़ा नमाज। उस वक्त जो 4-5 मिनट का वक्त होता है, जिसे इस्तिवाए शम्स कहते हैं, यानी जब सूरज बिल्कुल दरमियान में हो जाता है, बिल्कुल दरमियान में हो जाता है, उस वक्त नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह है, मना किया गया है। उसके अलावा दूसरे वक्त में नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अक्सर आवाम ये समझती है कि असर के बाद भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते हैं। तो असर के बाद भी नमाज जनाजा पढ़ने में कोई हरज नहीं है, असर के बाद भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आवाम के दरमियान ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि अगर वुज़ू करने के बाद किसी का सतर देख लिया या खुद का सतर देख लिया तो वुज़ू टूट जाएगा। तो देखिए, ये मसला भी, ये बात भी आवाम के दरमियान फजूल मशहूर है। ये बात बिल्कुल बेअसल है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। यानी शरीयत के एतबार से ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर किसी का सतर देख लिया तो वुज़ू टूट जाएगा।
अगर किसी का सतर देख लिया, छोटे बच्चा गुजर रहा था या किसी बड़े आदमी का सतर देख लिया, सतर देखना गुनाह है बड़े आदमी का, लेकिन अगर किसी का सतर देख लिया तो उससे वजू नहीं टूटेगा, या वजू करने के बाद खुद का सतर देख लिया तो उससे भी वजू नहीं टूटेगा। ये मसला भी आवाम के दरमियान फजूल मशहूर है कि किसी का सतर देख लिया तो इससे वजू टूट जाएगा। ठीक इसी तरीके से आवाम के दरमियान ये बात भी मशहूर है कि अगर किसी शख्स ने गाली बक दी तो 40 दिन तक वो ईमान से महरूम हो जाएगा, या 40 दिन तक उसकी जुबान पर नूर खत्म हो जाएगा। ये बात भी, गाली का बकना यकीनन बहुत बड़े गुनाह की बात है, और ये गुनाह कबीरा के अंदर है, यानी गाली का बकना ये गुनाह कबीरा में से है। लेकिन जो आवाम के दरमियान मशहूर है कि गाली के बकने से 40 दिन तक ईमान खत्म हो जाता है, या 40 दिन तक या जुबान से नूर खत्म हो जाता है, ये बात बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। और ये तमाम बातें जो हमने आपको बतलाई है, ये एक बहुत ही मोतबर किताब अगलातुल अवाम, जो किताब का नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी की बहुत ही मोतबर किताब है अगलातुल अवाम। इस किताब का माना ही है अवाम के दरमियान गलत बातें जो चल पड़ी है, उसी के नाम से ये किताब छापी गई है, और इस किताब का नाम रखा गया है अगलातुल अवाम, अवाम की गलतियां, जो अवाम के दरमियान जो बगैर सर पैर के बातें चल रही है, उन बातों को इसमें जमा किया गया है कि कितनी बातें जो कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, जो शरीयत के अंदर नहीं है, और वो अवाम के दरमियान चल रही है। तो ये जो हमने आपको तमाम बातें बतलाई है, ये अगलातुल अवाम सफ़ा नंबर 24 और 29 के दरमियान से ली गई है।